हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज़ अमित और आज हम सीखेंगे कि टेक केयर को अलग अलग तरह से कैसे बोलना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर वर्ड का हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी को बताना हो कि वो अपना ख्याल रखें। उनको हम एक तरह से बोल रहे हैं कि वो अपना ख्याल रखें। अब ऐसे मोमेंट्स कब आते हैं लाइफ में? सपोज़ आप अपने फ्रेंड से कहीं दूर जा रहे हो, तो आपका फ्रेंड आपको क्या बोलेगा कि हैप्पी जर्नी या बाय, और अपना ख्याल रखना। आपके पेरेंट्स से आप जब दूर जाते हो कहीं, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते कि वहाँ जाके अच्छा खाना पीना, घूमना कम, पढ़ना ज़्यादा और अपना ख्याल रखना। तो हम ख्याल रखना सबको बोलते हैं, ठीक है, जिसका हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं टेक केयर। तो टेक केयर तो एक कॉमन वर्ड है जब हम किसी को बोलते हैं कि अपना ध्यान रखो या ख्याल रखो, तब हम टेक केयर बोल देते हैं। पर आज हम देखेंगे कि क्या और कितने तरीके हैं जिसके ज़रिए हम टेक केयर बोल सकते हैं, या ऐसी और कौन सी सिचुएशंस हैं जब हम टेक केयर को कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले तो टेक केयर ही है। टेक केयर मतलब ख्याल रखना, ठीक है। तो इसको अगर हम किसी सेंटेंस में यूज़ करें तो क्या हो सकता है? तो जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे तुम ठीक नहीं हो तो तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? यू आर नॉट वेल। यू आर नॉट वेल मतलब तुम ठीक नहीं हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम अभी ठीक नहीं हो तो तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टेक केयर, जिसका मतलब है ख्याल रखना। ओके, तो ये है एक तरीका। अब एक और तरीका हमारे पास आ जाता है, वो है बी कॉशियस। अब बी कॉशियस का मतलब क्या है? बी कॉशियस का मतलब है सावधान रहना। जब हम किसी को सावधान होने के लिए बोल रहे होते हैं, तब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं बी कॉशियस। अब क्या सिचुएशन हो सकती है? सपोज़ आपके नेबरहुड में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है, तो आपके पड़ोसी ने आपको सतर्क किया, ठीक है, आपको बताया कि तुम्हारे पड़ोस में तो बहुत सारी चोरियां हो रही है, तो तुम ना सावधान होके रहा करो। तो सावधान रहना, जिसको हम इंग्लिश में बोल देंगे बी कॉशियस। तो इसको सेंटेंस के रूप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं प्लीज़ बी कॉशियस while राइडिंग अ बाइक। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लीज़ कृपया करके सावधानी रखो या सावधानी बरतो जब तुम एक बाइक को चला रहे हो, क्योंकि यूजुअली बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं वो बाइक चलाने की ज़िद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स उनको बाइक चलाने तो देते हैं, पर उनको क्या बोलते हैं कि ध्यान से चलाना बाइक, कहीं गिर मत जाना। तो इंग्लिश में जब हमने ऐसी सिचुएशन में किसी को टेक केयर बोलना है, तो हम यूज़ करेंगे बी कॉशियस, सावधान रहना या सावधानी से कोई काम करना। ओके, सो नेक्स्ट क्या तरीका है टेक केयर बोलने का? नेक्स्ट तरीका है आउट ऑफ ट्रबल। आउट ऑफ ट्रबल का मतलब क्या? हमें पता है कि ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है, कोई परेशानी होना। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? जब किसी भी शब्द के साथ आउट ऑफ लग जाता है, उसका मतलब उससे बाहर निकलना, ठीक है। नाउ आउट ऑफ ट्रबल का मतलब है मुसीबत में ना पड़ना, ठीक है। तो कई बार क्या हो जाता है, सपोज़ आपके सामने आप कहीं जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके दोस्त जो है वो लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो यूजुअली पेरेंट्स क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम मत जाके मुसीबत में पड़ना, तुम जाओगे तो तुम भी लड़ोगे, तो तुम भी अपने अपने आप को चोट लगवा लोगे। तो बोलते हैं ना पेरेंट्स कि मुसीबत में ना पड़ना, ठीक है। उनके साथ लड़के वो लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दो, तुम मत जाके मुसीबत मोल लेना। तो उसको हम अगर इंग्लिश में हमें बोलना हो तो हम बोल देते हैं आउट ऑफ ट्रबल। तो अगर हमें इसे यूज़ करना हो इंग्लिश में तो हम लिखेंगे ओ
जस्ट बी आउट ऑफ ट्रबल, just be out of trouble, don't be foolish. now यहाँ पे हमने यूज़ किया है आउट ऑफ ट्रबल का, जिसमें बताया गया है कि जस्ट बी आउट ऑफ ट्रबल, कि तुम जो है इस मुसीबत से दूर ही रहो, मूर्ख मत बनो। कोई भी अगर मुसीबत है तो उसमें जाके घुसने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम उल्टा तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो कोई सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा, और क्या होगा, तुम ही उस प्रॉब्लम में फंसते चले जाओगे। तो एक मूर्ख मत बनो, उस प्रॉब्लम में जाके फंसो ना। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आउट ऑफ ट्रबल। तो ये भी एक तरीका है हमें टेक केयर बोलने का, क्योंकि हम अपने दोस्त को जिसको बोल रहे हैं आउट ऑफ ट्रबल की मुसीबत में ना पड़ो, मतलब कि अपना ध्यान रखो और इस मुसीबत में ना पड़ो। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव बी केयरफुल। हम टेक केयर को बी केयरफुल कब यूज़ करेंगे? देखो, बी केयरफुल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ संभाल के, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, सपोज़ कोई कांच की चीज़ है, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको कोई कांच की चीज़ दी और आपको बोला कि इसे आप जो है बड़े ही ध्यान से या संभाल के अंदर रख दो, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि उस चीज़ की अच्छे से टेक केयर करना, मतलब उस चीज़ का ध्यान रखना। तो तब हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी चीज़ को बड़े ही संभाल के यूज़ करना होता है, ठीक है। हम जैसे सपोज़ तुमने कोई नया टॉय, सपोज़ कोई नई तुमने चीज़ बाय की, परचेज़ की, और तुम्हारा फ्रेंड वो देखना चाहता है, ठीक है, तो तुम उसको बोलोगे कि हाँ देख तो लो, पर संभाल के देखना कहीं ये टूट ना जाए। तो तब हम इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं बी केयरफुल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस के रूप में हम इसे यूज़ करेंगे, यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, कि तुम्हें अपनी हेल्थ के प्रति केयरफुल, संभाल बरतनी चाहिए, ठीक है। कि अगर तुम अच्छा खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, तो तभी तुम हेल्थी रह पाओगे। तो तुम्हें जो है अपनी हेल्थ को अच्छे से, हेल्थ के बारे में संभाल करनी चाहिए, या ये भी एक तरीका हो गया आपको टेक केयर बोलने का। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कीप सेफ। कीप सेफ, अब हम सबको पता है कीप सेफ का मतलब है सुरक्षित रहें, है ना। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। अब आप सबको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस पैंडेमिक कोरोना इज़ हैपनिंग। अब सब हमने ये स्लोगन कई बार सुना होगा कि स्टे एट होम एंड कीप सेफ, कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। तो जब भी हम बोलते हैं कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोल देते हैं? सुरक्षित रहने को यूजुअली, सावधान तो हम बी कॉशियस को बोलेंगे, सुरक्षित रहने को यूजुअली हम बोल देते हैं कीप सेफ। तो इसको जब हमने सेंटेंस में यूज़ करना है तो हम लिख देंगे दिस सिचुएशन इज़ क्वाइट अनसर्टेन। दिस सिचुएशन इज़ क्वाइट अनसर्टेन, इसका मतलब है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी अजीब है या अलग है, या इसको तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, ठीक है। तो स्टे एट होम एंड कीप योरसेल्फ सेफ। तो अपने घर पे रहो और अपने आप को सुरक्षित करो, ठीक है। तो ये जो है हम आज की सिचुएशन को, जो अभी की सिचुएशन है हमारी पैंडेमिक की, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो क्वाइट अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कब तक पैंडेमिक रहेगी, कब तक कोरोना रहेगा। तो इसलिए तुम अपने घर पे रहो और खुद को सेफ या सुरक्षित रखो। ओके, सो द लास्ट वन वी हैव, जो हम अलग तरीका टेक केयर को बोलने के लिए यूज़ करेंगे, वो है माइंड योर स्टेप। अच्छा ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम जा रहे होते कहीं रास्ते में और रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ सा होता है। सपोज़ आप एक पहाड़ी ही चढ़ रहे हो, ठीक है, और पहाड़ी में बहुत फिसलन है क्योंकि कल बारिश हुई होगी वहाँ पे,
तो आपके जो पेरेंट्स है या आपके फ्रेंड्स है वो आपको आप क्या बोलेंगे? आपको अगर वो चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहो तो वो आपको बोलेंगे कि प्लीज़ ध्यान से चलो, यहाँ पे तो बड़ी फिसलन है। ऐसे बोलते हैं हम कि ध्यान से चलो, कहीं गिर मत जाना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर स्टेप, ठीक है? क्योंकि स्टेप का मतलब होता है आपके कदम, ठीक है? तो अपने कदम ज़रा संभाल के रखो या ध्यान से चलो ताकि आप गिर मत जाओ। तो इसको हम इंग्लिश में एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द पाथ, पाथ होता है रास्ता, ठीक है? द पाथ इज़ अ बिट स्टीप, ठीक है? तो पाथ कैसा है? थोड़ा सा स्टीप है। स्टीप मतलब थोड़ा सा एक टेंजेंटली ऊपर की तरफ है, चढ़ाई है। तो माइंड योर स्टेप, तो अपने कदम ज़रा ध्यान से रखना ताकि तुम गिर मत जाओ। तो आपने देखा कि ये जो जितने भी हमने अलग अलग वेज पढ़े हैं वो सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक केयर को। ये हम अक्सर बोलते हैं, हम जब कुछ किसी को भी जब हम चाहते हैं कि सामने वाला ठीक है ठीक ठाक रहे, उसके साथ कुछ बुरा ना हो और वो जो है अनप्लेजेंट सिचुएशंस को अवॉइड कर सके, तब हम टेक केयर का यूज़ करते हैं इन डिफरेंट वेज में। तो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ. I hope you enjoyed this lesson. Okay, thanks a lot.